नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कनीना में 6 सड़कों का उद्घाटन किया। कैमला से धनोंदा, सियाना से बाघोत, सियाना से चांग रोड, रसूलपुर चेरावास का उद्घाटन किया गया। वहीं कनीना अनाज मंडी में लोगों से जनसंवाद करते हुए नजर आए सीएम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुंदरा गांव में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद खरीदते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। मनोहर लाल ने 35 लाख रुपए के व्यायामशाला बनाने की घोषणा की है। साथ ही 8 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस दौरान कनीना ब्लॉक के सरपंचों के मांग पत्र लिए गए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 40 साल पुराने मित्र परमानंद कुलोट से मिलते नजर आए। पोर्टल को लेकर सरकार पर बरसने वाले विपक्ष को सीएम का दो टूक जवाब दिया। बोले, मैं दावे से कहता हूं पोर्टल से ही सरकार चल रही है। किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ऑनलाइन होने से ही सीधे खाते पैसे में जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर ट्वीट कर लिखा, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, इस दिवस पर संकल्प ले कि हम जिस प्रकृति के आधार पर पृथ्वी पर अपना जीवन जीते हैं, जो अपने संसाधनों से हमें पोषित करती है, कम प्रदूषण व अधिक वृक्षारोपण कर उस प्रकृति के संवर्धन के अपने मानव धर्म को निभाएं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ राहत में सरकार को फेल बताते हुए फेलियर के पीछे जिम्मेदार ठहराया है, जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया और कहा, हमारी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उसका मुआवजा सरकार दे रही है। विज ने कहा, जिनका नुकसान हुआ है लोग उसकी जानकारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर दें। सरकार उनकी यथासंभव मदद करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी वाले बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि ऐसी ख्वाहिश हर आदमी पाल सकता है। हुड्डा साहब को जनता 2 बार आईना दिखा चुकी है। उनका आपस में ही गठबंधन नहीं है, इनके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। सीएम मनोहर लाल से विधायक गोपाल कांडा मिले। दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मुलाकात हुई। सिरसा के विकास कार्यों समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सिरसा जिले में बाढ़ से हुए नुकसान पर भी बातचीत हुई। बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विकास परियोजनाओं को जल्द पूरा करवाने की एमएलए गोपाल कांडा ने मांग उठाई। सभी विकास कार्यों के लिए सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुमारी सैलजा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, हरियाणा में आज लोगों को सरकार ने परेशान किया हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर लोगों पर कहर ढाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 81 शहरों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए दर दर भटकते फिर रहे हैं। लोग गांव से शहरों में बेहतर जिंदगी के लिए आते हैं, लेकिन गठबंधन सरकार उनको परेशान कर रही है। सरकार ने राजस्थान की याशी कंपनी को ठेका दिया। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां होने पर टेंडर खत्म करने का प्रावधान है। सीएम ने खुद माना है कि 8 लाख खामियां हैं, तो टेंडर रद्द क्यों नहीं किया। नानौन के गांव खांडाखेड़ी में हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत प्रशासन द्वारा जन समस्याओं को लेकर प्रोग्राम किया गया। उसी के तहत हिसार के अतिरिक्त उपायुक्त नीरज गांव खांडाखेड़ी में पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते नजर आए। अतिरिक्त उपायुक्त नीरज ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सप्ताह में 1 दिन जिला के अधिकारियों द्वारा किसी न किसी गांव में जाकर हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत आप जनसंवाद करेंगे और गांव के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण जो भी समस्याएं उनके सामने रख रहे हैं उनका मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। ग्रामीणों ने परिवार पहचान पत्र में आय की समस्या, बिजली से संबंधित समस्या, पेंशन से संबंधित समस्या उनको बताई है। हरियाणा में मानसून एक्टिव होने से बारिश को लेकर अभी कोई राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मौसम विभाग ने सूबे में 31 जुलाई तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश होने का अनुमान है, जबकि येलो अलर्ट वाले जिलों में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होने की आशंका है। हरियाणा में कुछ दिन से हो रही बारिश आफत बन सकती है। गोहाना में पिछले 3 दिन पहले हुई बारिश ने कई गांवों में बाढ़ के हालात बना दिए हैं। मूसलाधार बारिश ने खेतों में खड़ी धान की फसल के साथ साथ अन्य फसलों को भी डुबा दिया है। वहीं किसानों के खेतों में 3 से 4 फीट पानी खड़ा हुआ है। किसानों को धान की फसल से काफी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। अभी तक प्रशासन ने पानी निकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। किसानों को अपनी अगली फसल की भी चिंता सताने लगी है। अगर खेत से पानी नहीं निकला तो अगली फसल की बुआई कैसे होगी। जहां बनवासा और मिर्जापुर खेड़ी में किसान सरकार से मुआवजे की मांग के साथ साथ पानी निकासी की मांग कर रहे हैं। फरीदाबाद के गांव जवा के रहने वाले विष्णु मलिक ने अलग तरीके की खेती करके एक मिसाल बने कायम किया है। इसी को लेकर उन्होंने बताया कि पहले धान की खेती करते थे, लेकिन फिर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने को लेकर हमने एक नेपियर घास बोई है। हमने ऐसा चार बोया है जो 12 मास तक रहता है, बहुत अच्छा होता है। किसान अपने फरीदाबाद क्षेत्र में क्रांति का कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बागवानी के क्षेत्र में बड़ा सराहनीय कदम उठा रही है। नेपियर घास फायदे का सौदा है। 1 एकड़ में मिनिमम 2000 क्विंटल होती है, जो साल में कम से कम 4 से 5 लाख की फसल होती है। और कोई फसल में इतना मुनाफा नहीं होता। जितनी ज्यादा ये नेपियर घास कटेगी उतनी ज्यादा होगी। लगातार 24 दिन से चल रहा है लिपिक कर्मचारियों का धरना। लगातार चल रहे धरने से राज्य को नुकसान हो रहा है। नो वर्क नो पे लिपिकों के तेवर देखने को मिले। उनका कहना है कि जो ज्यादा काम करते हैं वो सरकार को दिखाई नहीं देते। नो वर्क नो पे दिखाई दे रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक उनका वेतन 35,400 नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि जवाहर यादव सरेआम झूठ बोलकर गुमराह कर रहे हैं। अंबाला में बाढ़ के बाद अभी तक कई इलाकों में हालात बदतर है। गंदगी की समस्या से परेशान लोगों ने एक बार फिर से हाईवे जाम कर रोष जताया है। इस बार शक्ति नगर के लोगों ने अंबाला हिसार हाईवे जाम कर दिया। जाम के चलते राहगीरों और इसारी लोगों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। मौके पर पुलिस ने मामले को शांत करवाया। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों ने भी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। कुरुक्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था को सुचारू एवं शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और सक्षम है। पुलिस ने गोपनीय मॉक ड्रिल के तहत अदालत परिसर में तैनात पुलिस को परखा। डीएसपी ने जानकारी दी कि पुलिस के दैनिक कार्यों के तहत समय समय पर की जाने वाली मॉक ड्रिल को अदालत परिसर कुरुक्षेत्र में की गई। इस मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा की कार्य प्रणाली को भी परखा गया। मॉक ड्रिल में सभी विभागों की टीमों ने समय रहते अपना अपना कार्य बखूबी निभाया। बम निरोधक दस्ता अंबाला की टीम ने संदीप कुमार की अगुवाई में अदालत परिसर में मॉक ड्रिल के तहत रखे गए सभी टीमों ने समय की नजाकत को समझते हुए सूझबूझ से कार्य करने का परिचय दिया।
हरियाणा सरकार द्वारा डबवाली को पुलिस जिला घोषित करने के उपरांत उसे विधिवत रूप से शुरू करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार डबवाली का दौरा कर इस संबंध में की जा रही तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत जाधव ने कहा कि डबवाली पुलिस जिला बनने से यहां आम आदमी को शीघ्र न्याय मिलेगा, वहीं अपराध और अपराधियों तथा गैर कानूनी धंधा करने वालों पर और अधिक कारगर ढंग से शिकंजा कसेगा। उन्होंने कहा कि पहले अगर कोई आपराधिक गतिविधि भी की जाती थी तो पुलिस को डबवाली क्षेत्र में पहुंचने में कुछ समय लगता था, परंतु अब किसी भी सूरत में अपराधी बच नहीं पाएगा। लगातार आई फ्लू का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। अस्पताल में कई मरीज अपनी आंखों की समस्या को लेकर लंबी लंबी लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएमओ ब्रह्मदीप ने बताया कि जिस साइड में आपकी आई फ्लू है उसको नीचे की साइड कर सोना चाहिए, साथ ही किसी से अपने रुमाल को साझा ना करें। डॉक्टर ने बताया कि किसी को देखने से आई फ्लू नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आंख का पानी हमने किसी चेयर पर लगा दिया और वहीं आंख का पानी दूसरे ने हाथ लगा लिया तो उससे भी इस तरह की बीमारी जकड़ सकती है। गुरुग्राम में डेंगू का डंक खतरनाक होता जा रहा है। डेंगू के नए 8 मामले देखने को मिले। अब गुरुग्राम में डेंगू की दस्तक हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नकेल कसने के लिए कमर कस ली है। शहर के अलग अलग इलाकों में फॉगिंग करके लार्वा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। गुरुग्राम में बढ़ते हुए डेंगू के मामलों पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमर कस ली है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार लार्वा का सर्वे कर रही है तो लोगों को जागृति लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीएमडीए और नगर निगम के मार्फत लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। उन्हें डेंगू के बचाव की जानकारी दी जा रही है। गोहाना के शतेहरा गांव में 2 तालाबों की हुई बोली के दौरान ग्रामीणों ने ठेकेदारों और अधिकारियों पर मिली भगत कर बोली के दौरान घोटाले और फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत गोहाना के एसडीएम को दी है। अशोक नाम के व्यक्ति ने बताया कि गांव में 2 तालाब है, उसमें मछली पालन के लिए गांव में बोली हुई। इस बोली में ना गांव का सरपंच मौजूद था, ना ही पंच। गांव के ग्राम सचिव ने एक ठेकेदार से मिलकर यह साजिश रची। एसडीएम ने बताया कि मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद इन बोली को कैंसिल कर दिया गया है और इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं। फर्जी विधवा पेंशन बनाने के मामले में पंचकुला पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पेंशन विभाग पंचकुला में कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर काम करता था और फर्जी पेंशन के लिए नकली कागजातों को लगाता था। गुरुग्राम में एक और फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने बड़ी रेड कर दी। तकनीकी सहायता देने के नाम पर विदेशी मूल के लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 5 महिलाओं समेत कुल 12 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। ये फर्जी कॉल सेंटर गुरुग्राम के सुशांत लोक 3 सेक्टर 57 में चलाया जा रहा था। आरोपियों से 3 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप, 2 मॉडेम और 56,000 रुपयों की नकदी बरामद की गई है। पानीपत इसराना पुलिस ने 10 दिन की बच्ची की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी महिला दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। दंपति से अस्पताल में रुपये मांगने आई महिला ने ही गुरुग्राम में रहने वाली अपनी बहन से ये बच्ची पालने के लिए गोद ली थी। इसके बाद उसे 3 लाख रुपए में दंपति को बेच दिया गया था। 2,60,000 रुपए दंपति से ले चुकी थी। बाकी रुपए लेने के लिए अस्पताल पहुंची थी और रुपए न मिलने पर हंगामा किया था। रिथला के आईएमटी इलाके में एक और हत्या का मामला देखने को मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी। इस बार हत्या एक ट्रक ड्राइवर की हुई है। पिछले 6 दिनों में हत्या का 6वां मामला है।
मृतक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है। वो यहां डिलीवरी करने आया था। परिजनों के मुताबिक विंकल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। अंतिम बार विंकल को कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ देखा गया था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के मुताबिक वो मृतक के परिजनों के बयान ले रही है, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। गोहाना में मुगलपुरा के पास 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की बर्फ तोड़ने वाले सुएं से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक कुछ खाने के लिए गया था। इसी दौरान कुछ युवकों ने मिलकर उसकी हत्या की है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मृतक के परिजनों के बयान पर 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हत्या की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही परिवार में मातम का माहौल है। निवाड़ी में एक व्यक्ति को बंधक बनाकर शराब ठेकेदार और उसे के साले ने मिलकर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। उसके शरीर पर कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा जहां चोट ना पहुंचाई हो। उसे मारने की नियत से गले में फंदा तक डाल दिया। साथ ही आरोपियों ने उससे कोरे कागज पर साइन कराने के साथ ही 2 चेक पर भी साइन करा लिए, जिसमें 15 लाख रुपए की राशि भर दी। हमला करने वाले आरोपियों ने 13,000 कैश और 17,000 रुपए फोन पे के जरिए अपने अकाउंट में डलवा लिए। खोल थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। फरीदाबाद के हार्डवेयर चौक पर तेज रफ्तार बलेनो कार अनियंत्रित होकर हार्डवेयर चौक की ग्रिल तोड़कर पार्क में जा घुसी। पार्क में लगे बिजली के खंभे से टकराई कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार चालक की जान बाल बाल बच गई। हार्डवेयर चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान दयाचंद ने लोगों से अपील की। कहा कि नशे में वाहन न चलाएं, तेज रफ्तार से बचें। तेज रफ्तार और नशे के चलते ही हादसे होते हैं। फरीदाबाद के सेहतपुर पल्ला इलाके में बीएसएनएल की तार डालते समय हाईटेंशन तार की चपेट में आने के चलते 2 स्कूली छात्राओं समेत 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस हादसे की चपेट में आए अरुण ने बताया कि वो तीनों सरकारी स्कूल के सामने खड़े थे, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वहां लोग इधर उधर जा गिरे। जब उन्होंने उठकर देखा तो सभी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। फिलहाल 5 अस्पतालों घायलों को निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गोहाना की पुरानी सब्जी मंडी में एक महिला और एक सब्जी विक्रेता के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि महिला ने सब्जी विक्रेता के ऊपर लाठी से कई बार वार किए, जिसके चलते दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पूरे मामले में आसपास के दुकानदारों ने मारपीट का वीडियो भी बना लिया। फिलहाल मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई जारी है। रादौर के पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट के पास हंगामा हो गया। एक रोडवेज के ड्राइवर द्वारा एक इनोवा चालक को गाड़ी पीछे करने के लिए बोलने पर यह हंगामा हुआ। आरोप है कि गाड़ी में सवार एक महिला और पुरुष ने रोडवेज ड्राइवर के साथ न केवल गाली गलौज किया, बल्कि उसके साथ मारपीट भी की, जिसके बाद साथी ड्राइवर की पिटाई पर भड़के अन्य रोडवेज ड्राइवर भी बस जाम कर मौके पर इकट्ठा हो गए।
झज्जर के वार्ड नंबर 12 में पिछले 5 महीनों से लगातार गंदा पानी आ रहा है, जिसमें बीमारी पनप रही है। आसपास के लोगों का कहना है कि इस पानी की शिकायत हम कई बार अधिकारियों से करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वार्डवासी बेहद परेशान है। उनका कहना है कि हमें पीने के लिए टैंकर मंगवाना पड़ता है। महिलाओं ने कहा कि हम अब की बार किसी भी व्यक्ति को वोट नहीं देंगे। यहाँ के लोगों को बीमारी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अधिकारी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को सिर्फ झूठा आश्वासन मिल रहा है, जिससे वो लोग काफी नाराज नजर आए। चलो इसी के साथ ही फटाफट हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।